ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी प्यारे भाई बहनों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ हरियाली के साथ साथ भोलेनाथ की भक्ति का माहौल भी है। जब भी सावन आता है हमारे मन में सबसे पहले यही आता है कि क्या हमें सावन के सारे व्रत रखने चाहिए। अगर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो क्या महादेव हमसे नाराज हो जाएंगे। अक्सर कई लोग, हमारी बहुत सारी छात्राएं, ऐसी महिलाएं जो घर गृहस्थी या स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख पाती हैं, वे बहुत परेशान रहती हैं कि क्या वे सावन में शिव जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पष्ट और सरल बातें बताने वाली हूँ। आज हम जानेंगे कि बिना व्रत रखे भी आप सावन में महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, खान पान के क्या नियम होने चाहिए, श्रृंगार का क्या महत्व है और पूजा करते समय हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि महादेव भूखे पेट या जबरदस्ती रखे गए उपवास के भूखे नहीं हैं, हमारे भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। अगर आप किन्हीं कारणों से, जैसे सेहत ठीक न होने के कारण, ऑफिस या कॉलेज जाने की व्यस्तता के कारण या घर की परिस्थितियों के कारण सोमवार के व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते। आप बिना व्रत के भी इन तरीकों से भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। सोमवार के दिन मंदिर जाना। अगर आप पूरा दिन भूखे नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप साधारण दिनों की तरह अपना सात्विक भोजन करें, लेकिन सोमवार के दिन स्नान करके किसी भी शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और एक लोटा जल अर्पित जरूर करें। घर पर पूजा। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही शिवलिंग या महादेव की तस्वीर के सामने दीप जलाकर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मानसिक जाप। अगर आप पूजा का भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। याद रखिए, आपका सामर्थ्य और आपकी सच्ची श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। दिखावे से दूर रहें और अपने शरीर को कष्ट दिए बिना प्रभु का स्मरण करें। अब बात करते हैं खान पान की। सावन का महीना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौसम में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए पूरे सावन के महीने में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग। इस पूरे महीने में लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन यानी नॉन वेज का पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। परिवार की स्थिति। मैं जानती हूँ कि कई बार संयुक्त परिवार में या ऐसी स्थिति होती है, हाँ, घर के बाकी सदस्य तामसिक भोजन का सेवन करते हैं। ऐसे में अगर आपके लिए पूरी तरह रोकना संभव ना हो तो कम से कम सोमवार के दिन या व्रत वाले दिन घर में ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना बनाएं और पूरी तरह सात्विकता बनाए रखें। अपने घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक रखें, क्योंकि जहाँ सात्विकता होती है वहीं महादेव और माता पार्वती का वास होता है। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली होती है और महिलाओं के लिए श्रृंगार का इस महीने में बहुत ही बड़ा महत्व है। चूड़ियों का चयन। सावन में हरी और लाल चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरा रंग प्रकृति का और माँ पार्वती का प्रतीक है, जबकि लाल रंग सुहाग और ऊर्जा का प्रतीक है। खरीदारी का नियम। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि नई चूड़ियां या श्रृंगार का सामान रविवार और मंगलवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप सप्ताह के किसी भी दिन इन्हें खरीद सकती हैं और पहन भी सकती हैं। श्रृंगार केवल सजने संवरने के लिए नहीं है,
बल्कि ये सावन के उल्लास और सुहाग की मंगल कामना से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ करते समय अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हल्दी का प्रयोग। शिवलिंग की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी हल्दी का शिवलिंग ना बनाएं और ना ही शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करें, क्योंकि शिवलिंग को पुरुष रूप निर्गुण रूप माना जाता है और हल्दी का प्रयोग मुख्यतः माता पार्वती या अन्य स्वरूपों के पूजन में होता है। अभिषेक के दौरान हल्दी से जुड़ी अशुद्धता से बचना चाहिए। किसकी पूजा करें? आप घर पर पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या फिर घर में रखी छोटी मूर्ति या तस्वीर की विधिवत पूजा कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, कोई बाधा है या परिवार में सुख समृद्धि है, तो सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अचूक फल देता है। रोज सुबह या शाम शांत चित्त होकर इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप जरूर करें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, निष्कर्ष यही है कि पूजा पाठ में कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता, अपने समय और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही नियमों का पालन करें। महादेव तो बस एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आज मेरी इन बातों से आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये सही जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।